जी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सही होंगे, आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। और हम तो स्वस्थ हैं ही। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डाउट? 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 ठीक है, हम इस डाउट को खत्म करते हैं। आज हम लोग कुछ कॉमन वर्ड के बारे में जानेंगे, हिंदी में शब्द के बारे में जानेंगे, जो सभी लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो आज हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है, छोटी बातें हैं, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है। इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। चलिए, तो हम लोग बिना देरी किए पढ़ते हैं। आइए, हम कुछ शब्दों को यहाँ पर लिखते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आइए। देख रहे हैं ये कौन सा शब्द है? वाह! इसको शब्द का उच्चारण कीजिए, लंबा। एक और शब्द को लेते हैं, इस शब्द को पढ़िए, नंदा। दूसरे शब्द को और लेते हैं और इसको पढ़ते हैं, गंगा। ठीक है, तो क्या क्या चल रही है आप लोग के दिमाग में? जरा देखिए तो, कॉमन इसमें है क्या? आप लोग बता सकते हैं, लेकिन बता तो सकते हैं हम भी। इसमें कॉमन है अनुस्वार, जिसका प्रयोग तीनों शब्दों में किया गया है। लेकिन जानते हैं, अनुस्वार का उच्चारण तीनों शब्दों में अलग अलग हो रहा है। पढ़ के बताइए। पहला शब्द हमने लिखा लंबा। यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण म के रूप में हो रहा है, लंबा, यानी आधा म। चलिए, दूसरा शब्द हमने लिखा नंदा। यहाँ पर न अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है न। ठीक है, और तीसरा शब्द हमने लिखा गंगा। यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है अंगा। ठीक है, जरा गौर कीजिए, यहाँ पर बोर्ड पर और कहीं नहीं, अनुस्वार का उच्चारण तीनों जगह पर, यानी तीनों शब्द में अलग अलग क्यों हो रही है? क्या आपको जानकारी है? तो कमेंट बॉक्स में आप जानकारी है तो बता सकते हैं। अगर नहीं भी जानकारी है तो हम यहाँ पर हैं ना बताने के लिए। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है बात। हम लोग अनुस्वार का उच्चारण अलग अलग क्यों करते हैं? हिंदी शब्दकोश में उच्चारण अलग अलग क्यों होते हैं? हिंदी में जितने भी उच्चारण होते हैं, उस शब्द का अलग अलग सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के अनुसार हम लोग हिंदी में अनुस्वार का उच्चारण अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग शब्दों में करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला शब्द है लंबा, यहाँ पर म का उच्चारण हुआ। दूसरा है नंदा, यहाँ पर न का उच्चारण हुआ। और तीसरा है गंगा, यहाँ पर अंगा का उच्चारण हुआ। तो ऐसा क्यों? पहला शब्द को हम समझते हैं, उससे पहले एक सिद्धांत के बारे में समझते हैं कि जिस शब्द में अनुस्वार का उपयोग किया जाता है, अनुस्वार के बाद वाले शब्द जो होते हैं, वो शब्द जिस्म कैटेगरी में आते हैं, उसके अंतिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये हमने क्या कह दिया, ऊपर से तो उड़ा नहीं। चलिए समझते हैं। लंबा, यहाँ पर अनुस्वार, अनुस्वार के बाद वाले शब्द क्या है? अक्षर क्या है? ब। अब ब किस कैटेगरी में आती है? प, फ, ब, भ, म, यानी इस कैटेगरी में आती है। हमने क्या बोला कि जो शब्द, यानी जो अक्षर जिस कैटेगरी में आती है, उसके अंतिम वाले वर्ड का, यानी इन अंतिम वाले अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह ब का अंतिम वर्ड म, यानी म का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी तरह अगले वाक्य में देखते हैं, यहाँ पर क्या है? अनुस्वार के बाद द। द का किस कैटेगरी में? तो, थ, द, ध, न, इसका अंतिम वर्ड, अंतिम शब्द न, यहाँ पर क्या प्रयोग हो गया? न। तीसरा वाक्य गंगा, इस अनुस्वार के बाद वाले वाक्य क्या है? सॉरी, शब्द क्या है, लेटर क्या है? गौ। गौ, गौ, गौ का कैटेगरी क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, इसका अंतिम वर्ड अंग। तो यहाँ पर क्या प्रयोग हो गया? अंग। ये एक सारी कॉमन फैक्टर है जिसको हम लोग यूज करते हैं जीवन में।
लेकिन जानना आवश्यक होता है। इसलिए आज हमने इस टॉपिक को छेड़ा, और हमें विश्वास है कि आप लोग इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम आपका